किया। हरि बोल। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 19। हे राधे हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। हे राधे हे श्याम प्रियतमे, हम हैं अतिशय पामर दीन। भोग राग में काम कलुष में, मन प्रपंच रत नित्य मलिन। भोग राग में मन प्रपंच रत नित्य मलिन। शुचितम दिव्य तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। शुचितम दिव्य तुम्हारा दुर्लभ, यह चिन्ह में रस में दरबार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं यहाँ प्रवेश अधिकार। फिर हम जैसे पामर प्राणी कैसे इसमें करें प्रवेश। कैसे इसमें मन के कुटिल बनाए सुंदर, ऊपर से प्रेमी का वेश। पर राधे यह सुनो हमारी, दैन्य भरी अति करुण पुकार। पर राधे यह सुनो हमारी, दैन्य भरी अति करुण पुकार। पड़े एक कोने में जो हम देख सकें रस में दरबार। पड़े एक कोने में जो हम देख सकें रस में दरबार। अथवा जूते साफ करें झाड़ू दें सौंपो यह शुचि काम। अथवा जूते यह शुचि काम। रज कण के लगते ही होंगे नाश हमारे पाप तमाम। रज कण के लगते ही होंगे होगा दंभ दूर फिर पाकर कृपा तुम्हारी काकण लेश। कृपा तुम्हारी जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तव पद देश। जिससे हम भी हो जाएंगे रहने लायक तव पद देश। जैसे तैसे हैं हम स्वामिनी, हैं हम सदा
तुम्हारे दास। जैसे तैसे हैं पर स्वामिनी हैं हम सदा। तुम ही दया कर दोष हरो फिर, दे दो निज पद तल में वास। सहज दयामयी दीन वत्सला, ऐसा करो स्नेह का दान। जीवन मधुप धन्य हो जिससे, कर पद पंकज मधु का पान। जीवन मधुप धन्य हो जिससे, कर पद पंकज मधु का पान। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा राधा बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। सेठ जी कहते हैं भगवान की स्मृति की महिमा के विषय में, सज्जनों श्री भगवान के नाम की अपार महिमा है। केवल नाम जप के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। इसलिए अब से लेकर मरने तक भगवान के नाम को नहीं भूलें तो काम हो जाएगा। नित्य निरंतर भजन ध्यान करता रहे, जी तोड़ प्रयत्न करता रहे तो फिर हमारे कल्याण में देरी नहीं है। जब आप जी लगाकर भजन करेंगे तो भजन क्यों नहीं होगा? जब आप जी लगाकर भजन करेंगे तो भजन क्यों नहीं होगा? भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज में ही प्राप्त हो जाता हूँ। यहाँ पर संत भाव देते हैं सततम का, जो सतत रहता है, जो निरंतर रहता है। निरंतरता की बहुत भारी महिमा है। जो निरंतर नहीं रहता फिर वो बिछड़ जाता है, उसमें गड़बड़ हो जाती है। और जो सतत कीर्तन करता है, स्मरण करता है, उसके लिए भगवान कहते हैं मैं सुलभ हो जाता हूँ, उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। मन लगाकर भजन करने वाले को भगवान सज्जनों सुलभ हैं। मन लगाकर भजन करने वाले को, यदि आप कहें कि वे तो सुलभ हैं पर उनका चिंतन सुलभ नहीं है, ऐसी बात नहीं है।
क्योंकि जब आपको निरंतर चिंतन से भगवान की सुलभता का अनुभव हो जाएगा, आपका इस बात में विश्वास हो जाएगा, तो फिर आपके लिए चिंतन भी सरल हो जाएगा। तो फिर आपके लिए चिंतन भी सरल हो जाएगा। यदि चिंतन नहीं होता है तो समझना चाहिए कि इस बात में श्रद्धा की कमी है। श्रद्धा करनी चाहिए, आरंभ में तो श्रद्धा करनी पड़ती है। श्रद्धा होने पर फिर स्वतः चिंतन होने लगता है। नाम की महिमा शास्त्रों में जो मिलती है वह बहुत थोड़ी है, अल्प है। नाम की महिमा इससे भी बहुत अधिक है। नाम की महिमा जितनी गाई जाए उतनी ही थोड़ी है। आप कहें कि जितनी शास्त्रों में है हमें तो उतनी ही महिमा नहीं मालूम पड़ती, तो फिर विशेष मानी कैसे जाए? फिर विशेष मानी कैसे जाए? बात यह है कि नाम की महिमा में महिमा जो शास्त्रों ने गाई है वह वास्तव में पूर्ण सत्य है। पर जैसे उल्लू को प्रकाश नहीं दिखता और मनुष्य को मोतियाबिंद हो जाने पर दिखाई नहीं देता, परंतु सूर्य के प्रकाश का अभाव नहीं है। दिखाई तुम्हें नहीं दे रहा वो अलग बात है, लेकिन प्रकाश का अभाव नहीं है। ऐसे ही संसार में भगवान का अभाव नहीं है, हमारे देखने में गड़बड़ है। जब मोतियाबिंद की तरह अश्रद्धा दूर हो जाएगी तब अपने आप नाम जप का फल दिखने लगेगा। जिस प्रकार काठ पर चढ़कर छूने से बिजली का असर नहीं होता, उसी प्रकार हमारे में अश्रद्धा रूपी काठ आ गया है, जिससे हम लाभ नहीं देख पा रहे हैं। हमें लाभ दिखाई नहीं देता। अच्छा, ये लाभ क्या कम है कि हम यहाँ सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं, भगवान के मंदिर में यहाँ बैठे हैं, सत्संग के निमित्त आकर के बैठ गए, कीर्तन करने के लिए बैठ गए। ये कृपा क्या कम है? लोगों को ये सुलभ नहीं है। इसलिए पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के यहाँ देखा होगा आपने, निरंतर सत्संग चलता रहता है। एक भी दिन का अवकाश नहीं है। शरीर उनका स्वस्थ रहता है, फिर भी वे साधकों से कहते हैं भैया निरंतरता आवश्यक है। जिस दिन महाराज जी नहीं बोल पाते उस दिन महाराज जी की वाणी चला दी जाती है और बैठकर सब साधक सुनते हैं। क्यों? महाराज जी कहते हैं ये सत्संग का इंजेक्शन अति आवश्यक है। ये नहीं लगेगा तो कोरोना होने का डर लगातार बना रहेगा। कोरोना क्या? संसार के लिए रोना, संसार के लिए रोने का ये लगा रहेगा। इसलिए जब सत्संग में आते तो हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, यार जिस चीज़ के लिए दुखी हो रहा हूँ वो सत्य नहीं है, इस बात का आभास हो जाता है। संत जन कहते हैं सत्संग से भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे इस बात की तो छोड़ दो, लेकिन सत्संग से एक काम हो जाता है, हमें संसार की असलियत का पता चल जाता है, संसार की पोल खुल जाती है कि संसार क्या है। तो जब हमारा काठ रूपी मोतियाबिंद दूर होगा तब काम बनेगा और हमें लाभ दिखाई देने लगेगा नाम जप का। आप कहें कि हम भजन करते तो हैं पर पापों का नाश नहीं हुआ, इसमें आपकी यह मान्यता, ऐसी धारणा करना कि पाप नाश नहीं हुआ ही कारण है, वरना नाम ले और पाप नाश न हो ऐसा है नहीं। यदि आप यह श्रद्धा कर ले कि भजन से पापों का नाश हो रहा है तो देखिए कितना लाभ होता है। यही बात दैवी संपदा के विषय में है, यही बात दैवी संपदा के विषय में है। जो यह समझता है कि हमसे कोई बुराई नहीं हो सकती, उससे कोई बुराई नहीं होती। जैसे हम लोगों का यह निश्चय हो गया कि हमसे बकरा नहीं काटा जा सकता, यह पक्का निश्चय है। पर सोचिए यदि हाथ में छुरी लेकर चलावें तो क्यों नहीं काटा जा सकता? क्या असमर्थता है? किंतु हमारा यह दृढ़ निश्चय होने से ऐसा करने में हम असमर्थ हैं। इसी प्रकार यदि हम यह निश्चय दृढ़ कर लें कि हमसे बुराई हो नहीं सकती, मांस और अंडे खाने जैसा घृणित कार्य हो नहीं सकता, इसी प्रकार यदि हम सभी पापों को, बुराइयों को मांस और अंडे खाने से भी अधिक बुरा मान लें,
दृढ़ निश्चय कर ले तो फिर कोई भी बुराई कैसे हो सकती है भाई, फिर कोई भी बुराई कैसे हो सकती है। निश्चय प्रबल होगा तो बहुत लाभ होता है, और ये निश्चय प्रबल सत्संग से ही होता है। निश्चय में दृढ़ता कहाँ से आती है? ये दृढ़ता हमें सत्संग और भक्तों के संग से प्राप्त होती है भाई। चाहे हमें खाने को न मिले, भूखे मर जाएं, पर हमसे गाय नहीं काटी जा सकती, हमसे गाय नहीं काटी जा सकती। इसी प्रकार यह निश्चय कर लें कि भगवान का भजन इतने लाभ की चीज़ है और वह हमसे कदापि नहीं छूट सकता, तो फिर कभी नहीं छूटेगा, फिर कभी नहीं छूटेगा। भगवान श्री राम कहते हैं, मैं पिता की आज्ञा का त्याग नहीं कर सकता, इसमें मैं असमर्थ हूँ। राम जी का सर्व समर्थ प्रभु कह रहे मैं इसमें असमर्थ हूँ। एक संत कह रहे थे राम जी एक चीज करने में असमर्थ हैं। किस चीज को करने में? सर्व समर्थ परमात्मा भी एक चीज करने में असमर्थ हैं। गौरव भैया, राम जी सर्व समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, सुहृद हैं सबके, और सर्वशक्तिमान है भैया। सब कुछ करने का सामर्थ्य उनके पास है, पर एक काम नहीं कर सकते राम जी। कह रहे भक्त चरित्र और भरत चरित्र व्यासपीठ पर बैठकर सुना नहीं सकते। कह रहे भरत चरित्र सुना देंगे राम जी। भरत का भय बोलते तो उनके नेत्र बहने लग जाते हैं, इतना प्रेम अपने भरत से करते हैं राम जी भी। और ऐसा ही प्रेम भरत जी करते हैं। राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। जग जप जय ही, कैसे था? जग जपी राम और राम जप जय ही। राम जी किसका भजन करते हैं? भरत जी का। और भारद्वाज ऋषि जी के आश्रम में भगवान राम पहुंचे। भगवान राम गए और वहाँ रुके, उसके बाद भारद्वाज ऋषि जी के यहाँ से चले गए। उसके बाद भरत जी पीछे पीछे आए राम जी को लिवाने के लिए। जब भरद्वाज ऋषि जी के यहाँ पे पहुँचे तो भरद्वाज ऋषि जी क्या कहते हैं कि भगवान के दर्शन का फल है संत दर्शन। भरत जी का दर्शन भगवान राम के दर्शनों का फल है। क्या अद्भुत बात है भैया, यह संतों की विलक्षणता है। तो ऐसे भरत जी की महिमा, भगवान भगत मेरे मुकुटमणि, ऐसे भगवान सिर पर चढ़ा कर रखते हैं भक्तों को। और चढ़ाएं भी क्यों नहीं भैया? जो तुम पुनि राम राम दिन राति हैं, राम के आराध्य शिव, शिव के आराध्य राम। क्यों? क्योंकि शिव के मन में तुम पुनि राम राम दिन राति, और राम जी के हृदय में भगवान शंकर रहते हैं। निरंतर स्मरण चलता भी। राम जी कहते हैं मैं पिता की आज्ञा का त्याग नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसमें असमर्थ हूं। उनके लिए पिता की आज्ञा मान लेना ही सरल है, इसलिए हमें निश्चय पक्का करना चाहिए, फिर भजन ध्यान छूट ही नहीं सकता। हमारा निश्चय कमजोर है इसलिए भजन छूट जाता है। महात्मा और शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में निष्काम कर्म कर्म का थोड़ा भी साधन उद्धार कर देता है। परमात्मा में थोड़ा भी प्रेम हो जाए तो वह अपने आप बढ़कर उद्धार कर देगा। महात्माओं के शास्त्रों के इन वचनों पर हमें श्रद्धा करनी चाहिए। गीता जी में भगवान कहते हैं अर्जुन से, अपिचित्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। साधुरेव स मंतव्य सम्य गव्यवस्थितो ही सा। देखो भाई, हमारे रामकृष्ण प्रभु ने साधक संजीवनी जब से पढ़ी है, इनको गीता जी के श्लोक अच्छे से बोलने आ गए, कंठस्थ हो गए। अब आ नहीं रहे मंदिर वैसे कई दिनों से, इनका ऑफिस हो गया। अरे मजाक नहीं कर रहा, सब लोग सोचते हैं कि जी मजाक कर रहे हैं। इनका ऑफिस का टाइमिंग ऐसे ही, आ नहीं पाते हैं। और सैटरडे संडे में फिर 5 दिन का काम घर का जो होता है वो निपटाने में लग जाते हैं, तो इसलिए आ ही नहीं पाते हैं। इनसे प्रार्थना करूंगा कि घर के काम 7:30 बजे से पहले कर लें, तो हमें 2 दिन का कीर्तन लाभ की कृपा इनसे प्राप्त हो जाए।
क्योंकि हमारे कीर्तन अवतार हैं भैया रामकृष्ण प्रभु। हमारे मंदिर में अगर कीर्तन करवाना हो, एक मृदंग दे दो बस इन्हें और कह दो और कुछ नीचे, माइक वाइक नीचे, अकेला बंदा चला जाएगा, अकेला कईयों को जोड़ देगा ये। ऐसा कीर्तन कराता है भैया। बड़े बड़े संत फैन हैं इनके। चंद्रेश भैया से कभी बात होती है तो सीधा पूछते हैं, अपना रामकृष्ण ठीक है क्या? देखो भैया, संतों को स्मरण रहता है, ये बात क्या कम है? जो संत भगवान को निरंतर स्मरण में रखते हो और वो हम जैसों को एक बार स्मरण कर ले। एक बार विनीत भैया थे, अपने रघुवंशी भैया, ध्यान दीजिएगा, अपने गीता वाटिका में थे हम लोग। तो राधाष्टमी का समय था शायद, उस समय विनीत भैया वगैरह सब वहाँ मौजूद रहते हैं। तो पूज्य भैया भी अंदर बैठे हुए थे, पूज्य माँ भी थी और चंद्रेश भैया भी थे, और सब भक्त अपने जने बैठे हुए थे। अच्छा, मैं बाहर था, मैं उस कमरे में उस समय मौजूद नहीं था। तो चंद्रेश भैया कुछ बात बताना चाह रहे थे, कोई अनुभूति या बाबा का पहले का अनुभव संस्मरण बताना चाहे, तो बताने से पहले उन्होंने बोल दिया कि मेरा अंगद कहाँ है, मेरा अंगद कहाँ है। और विनीत भैया सामने बैठे थे। विनीत भैया बाहर आके कह रहे मुझे अंगद जी इतनी जलन हुई, क्या बताऊँ, इतनी ईर्ष्या हुई आपसे। मैंने कहा क्यों भैया? कह रहे कोई बात बताने से, बाबा बाबूजी की बात बताने से पहले भैया कह रहे हैं कि मेरा अंगद कहाँ है। कह रहे मेरा तो, मेरा नाम सुनते ही दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा बस बात यही है, हम संतों के मस्तिष्क पर चढ़े जाएं भैया। हमें संत याद कर ले दिन भर में, अगर उन्होंने एक क्षण भी हमें स्मरण कर लिया ना, तो समझ लो भैया हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। इतने स्मरण मात्र से, जैसे भगवान स्मरण मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे भैया अगर संत हमें थोड़ा सा स्मरण कर लें तो भैया हमारा काम बना बनाया है। और ये संत भैया भगवान की चर्चा बड़ी पसंद करते हैं। जब हमें हमारे भैया कहते हैं ना कि ये चर्चा सुन लो, ये वाला पद सुन लो, मैंने लिखा है, और तो बड़े चाव से सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे भैया कुछ कृपा करके हमें प्रसाद देना चाह रहे हैं, और वो भी हमारी भाषा में, हम जिस भाषा में समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहिर्मुख रहे हैं सदा से। हमें किन चीज़ों का अभ्यास है? हमें सदा से फिल्मी गानों का अभ्यास है। आज भी इतने गाने याद होंगे जितने लता मंगेशकर जी ने गाए नहीं होंगे, है ना? क्योंकि हमारा बचपन से यही सुना है। हमारे भैया ने सोचा भैया क्या करूं, इनको बच्चों को इन गानों से बाहर कैसे निकालूं। क्यों ऋषिकेश प्रभु? 100% अगर भैया सत्संग बोलते हैं, उसमें से 30% ठोस सिद्धांत की बात देते हैं, 70% हमारा मन लगाने के लिए कार्य करते हैं भैया, 70%। और सोचो जिस दिन 100 की 100% सिद्धांत वाली बात बोल दी, उस दिन तत्काल मुक्ति है भैया। नहीं, रुकना तो पड़ेगा, भैया के सामने उठ के जा नहीं सकता ना बंदा। तो ऐसी बात है भैया, हम ऐसा प्रयास करें कि हम संतों के लाडले बन जाएं। संतों के लाडले कैसे बना जाता है? लाडले श्री कृष्ण से प्रेम कर कर ही। हम संतों के इष्ट आराध्य देव से प्रेम करेंगे तो भैया हम संतों के लाडले बन जाएंगे सदा के लिए। भगवान कहते हैं कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह दृढ़ निश्चय वाला है। उसने निश्चय दृढ़ कर लिया, इसलिए भगवान कहते हैं अब पीछे का नहीं देखना। उसका निश्चय अब दृढ़ हो गया, अब काम खत्म हो गया, पीछे इतिहास अब भगवान देखते भी नहीं आता। इतिहास देखेंगे तो मुश्किल है। स्वामी जी कह रहे थे कि अगर भगवान माफ ना करें तो इस संसार में किसका कल्याण हो सकता है? नाम बता दो। कोई है ऐसा जो सर्वथा निष्पाप हो, या जिसकी बुद्धि बिगड़ी हुई ना हो? सुधरी हुई होती तो हम यहां आए होते क्या? बिगड़ी तभी तो आए। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे
स्वामी जी कहते हैं अभी और आज में भी स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं अभी निश्चय करो मैं भगवान कहूँ, भगवान ही केवल मेरे अपने हैं, तत्काल भक्काम होता है महाराज, तत्काल भगवान अपना लेते। भगवान कहते बस ये निश्चय वाला व्यक्ति चाहिए मुझे। अभी चिस्सु दुराचारू भजते माँ मनन भाग, साधु रे, साधु हो गया, खत्म, पिछला लेखा जोखा खत्म, अब कोई हिसाब किताब नहीं है पीछे। जैसे वो थे ना, भगवान शंकर से माता पार्वती कहती हैं ये लोग गंगा जी में नहाकर भी पापी हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि तुम्हें बताता हूँ क्यों, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। भगवान शंकर ने कहा कि मैं गड्ढे में गिरूंगा और तुम सब लोगों से कहना कि मेरे पति को गड्ढे में से निकाल दो, और जैसे ही स्पर्श करने आए तो कह देना जो सर्वथा निष्पाप हो वो मेरे पति को छुए वरना जल जाएगा। भैया ऐसा ही माता पार्वती जी ने किया, जा कर के बैठ गए गड्ढे में। भगवान शंकर बैठ गए और बैठ गए तो माँ ने कहा कि कोई मेरे पति को निकालो, फंस गए हैं। तो कई लोग आए, कई लोगों की दृष्टि इतनी गंदी, पूछे भाई जी लिखते हैं इस दृष्टांत को, कहते हैं लोगों की दृष्टि इतनी गंदी, माता को कह रहे हैं कि क्या करोगे इसे जीवित रख करके, अब तुम दूसरा विवाह कर लो। तो भगवान शंकर कहते हैं तुम शांत रहना, बस देखते रहना। माँ कहती है हाँ, अगर माँ को क्रोध आ जाता भस्म हो जाता तत्काल, हो बचता क्या। लेकिन माँ है ना, कृपालु है भैया। तो सब आ रहे हैं गंगा जी में स्नान करके, जैसे छूने को आते हैं कहते हैं सर्वथा निष्पाप हो तभी छूना, सब पीछे हट जाते हैं। तो माँ भी सोचती हैं अभी तो गंगा जी में स्नान करके आया, पापी कैसे हो तुम सब लोग, मन ही मन सोच रही हैं। तो फिर एक व्यक्ति आया, उसने उससे कहा कि भैया मैं निकाल दूंगा। जान छूने लगा तो माता पार्वती ने कहा कि छूना मत, वरना अगर आप निष्पाप हो तभी छूना। कह रहे माँ गंगा में स्नान करके आया हूँ, पाप तो बचे ही नहीं। और जैसे ही छुआ महाराज, भगवान शंकर को बाहर खींचा, भगवान शंकर ने तत्काल दर्शन दे दिए, माता पार्वती सहित तत्काल दर्शन दे दिए भैया। बस ऐसा स्नान करना है, ऐसा ही स्नान। नाम से सर्वथा पापों का नाश होता है, ये विश्वास जिस दिन हो गया उस दिन तत्काल भगवत प्राप्ति है भैया। हमें अभी ये विश्वास नहीं है, और इस विश्वास को होने के लिए निरंतर कीर्तन करना है। सततम शुरुआत हुई थी ना, सततम, ये सततम हमें क्या है, सतत रखना है ये बात को। धुलते 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 भैया एक दिन जो बोरा होता है ना कोयले वाला, उसकी कालिक धुली जाती है, धुलते धुलते वो साफ हो ही जाता है। ऐसे ही हम हो ही जाएंगे भैया। अपने एक जो वृत्रासुर थे जिन्होंने चतुश्लोकी भागवत लिखी, उससे पहले कोई वो थे, वो क्या नाम था, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, कोई राजा थे, उनकी 1 करोड़ रानियां थी। हैं चित्रकेतु जी महाराज यही थे, 1 करोड़ रानियां थी इनकी। राधे श्याम जी, 1 करोड़ रानियां। क्षेत्र की अगर अब हो जाए, अब तो एक में ही हैंग रहता माइंड, लैपटॉप बार बार हैंग होता, फॉर्मेट मारना पड़ता। 1 करोड़ में तो मुझे लग रहा CPU कई बार बदलते। अच्छा, तो चित्रकेतु जो थे 1 करोड़ रानियां भैया। वे चित्रकेतु जी, उनका पुत्र मर गया था तो बहुत विलाप कर रहे थे, बहुत ज़्यादा विलाप। तब उस समय श्री देवर्षि नारद जी महाराज और अंगिरा ऋषि जी समझाने आए थे उनके पुत्र को। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र वापस आना चाहता तो आया, तो पुत्र नहीं बोलता कौन है। तब जाकर के उन्हें बात समझ में आई। फिर अंगिरा ऋषि जी और नारद जी ने उन्हें ज्ञान दिया, और उसके बाद महाराज उन्होंने भजन किया, और भजन करके भगवान संकर्षण के पार्षद बने, मतलब दाऊ दादा के पार्षद बने, समझ लो।
उनके पार्षद बने और पार्षद बन के कहाँ विचरण कर रहे थे? ब्रह्मांड में घूम रहे थे। भगवान शंकर के जो कैलाश है उसके ऊपर से जा रहे थे। अच्छा सच बताऊं, किसी को पद मिल जाए कोई तो निश्चित अभिमान आता है, अभिमान आया। अभी कह दो पीयूष प्रभु कल से यहाँ वो हैं, क्या नाम है, नहीं शिक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, इनके दिमाग पे शिक्षा गुरु अपने आप लिख जाएगा अंदर, मैं शिक्षा गुरु हूँ, हैं? नहीं जैसे बिरजू है, ये चलता फिरता ब्रह्मांड है। पर पद का अभिमान किसे नहीं आता? जो भगवान के पद से चिपका रहेगा उस पर पद का अभिमान नहीं चढ़ेगा, उस पर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उसे अपनी औकात याद रहेगी। आज बापूजी का एक विचार डाला था मैंने, सत्संग सेवा और सुमिरन जिसके पास है उसे गुरुदेव की कृपा का अधिकारी हो जाता है वो, है ना। तो बस अपने को ये तीनों ही चीज़ें लानी है, सत्संग सेवा सुमिरन। इनके पास तीनों है भाई, पीयूष प्रभु के पास। हमारे पास क्या है? सत्संग की बातें बातें हैं, सेवा नहीं है, सुमिरन नहीं है। इन दोनों अर्जित करने पीयूष प्रभु से उधार मांगूंगा थोड़े दिन के लिए। हैं? पढ़ रहे हैं भैया। कहाँ थे हम? चित्रकेतु जी के पास। चित्रकेतु जी जा रहे थे, ऊपर से जा रहे थे तो भगवान शंकर कथा कह रहे थे, क्योंकि भगवान शंकर के पास और कोई काम तो है नहीं। समाधि लगती है, लागी समाधि अखंड अपार, कई कल्पों तक समाधि लगी ही रहती है। किस चीज़ की? राम नाम की समाधि लगी रहती है, जपते ही रहते हैं, राम 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 जपते रहे कई कल्पों तक भैया। और उसके बाद जब समाधि खुलती है, सत्संग शुरू करो, सत्संग शुरू करो। कह रहे कोई कहने वाला नहीं है, कह रहे तो सुनो फिर मुझसे। भगवान शंकर का नियम है, या तो सुना दो या सुन लो, एक काम चलेगा। और जैसे ही सत्संग समाप्त होता है, भगवान फिर आंख बंद कर लेते हैं, खाली नहीं है, अणय खाली नहीं है भगवान शंकर। तत्काल फिर वही समाधि में चले जाते, राम नाम की समाधि। भगवान शंकर सत्संग कर रहे थे और चित्रकेतु जी ऊपर से जा रहे थे। माता पार्वती जी को अंक में बिठाया हुआ था, और जब अंक में देखा तो चित्रकेतु जी ने देखा, भाई बताओ भगवान शंकर को अपनी पत्नी को अपनी जंघा पर बिठा करके सत्संग कर रहे हैं। ये कौन सा अच्छा बुद्धि देखो कहाँ फिर की। भगवान शंकर सत्संग कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि माँ को मतलब अपनी पत्नी को गोद में बिठा कर ये सत्संग कर रहे हैं। कैसा सत्संग है? अच्छा उनके चित्रकेतु जी के गुरुदेव श्री देवर्षि नारद जी महाराज सबसे आगे बैठे पंक्ति में, नजर नहीं आए उन्हें। और मेरे गुरुदेव सुन रहे तो मैं क्यों बुद्धि लगा रहा हूँ। तुरंत बोला, माता पार्वती जी ने देख लिया, माँ तो भाव समझ गई, तत्काल देखा और देखते ही कहा कि माता पिता के खिलाफ ऐसी बुद्धि, ऐसे विचार, ये भक्तों वाली बुद्धि नहीं है, ये तो असुरों का काम है, जा असुर बन जा। अच्छा भगवान शंकर से जब माता ने बोला तो भगवान शंकर, अरे बच्चा है माफ़ कर दो, कोई बात नहीं। मानेगा नहीं, बच्चा नहीं, बहुत बुद्धि लगा रहा है। बहुत माँ ने बोला भाई असुर बन जा। और असुर बनने के बाद कौन बने? परम भक्त बने भगवान के। नाम पड़ा वृत्रासुर। अहम हरे तव पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया। आपके दासों का दास बनने का जो लाभ है ना प्रभु, भगवान के डायरेक्ट पार्षद बनकर भी मेरा पतन हो गया, बुद्धि विचलित हो गई, लेकिन दासानुदास बनने पर बुद्धि विचलित नहीं होती। इसलिए प्रभु मुझे आपके भक्तों का संग दीजिए सदा, जिससे मेरी बुद्धि बनी रहे। आपने देखा होगा जो डायरेक्ट शास्त्र पढ़ते हैं, सीधे शास्त्र पढ़ करके आ जाते हैं, उनमें एक विचित्र अभिमान रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि किसी का दासत्व स्वीकार करके कुछ सीखा नहीं है।
ना कुछ हम हंस के सीखे हैं, ना कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ हो सीखे हैं गुरुदेव आपके हो के सीखे हैं। तो किसी का हो के सीखने में बड़ा लाभ होता है, क्योंकि उससे क्या होता है, डांट सहने की आदत हो जाती है। और जब सर पे कोई बाप नहीं होता ना, तो फिर हम किसी के भी लात मारते चलते हैं। हमें ऐसा लगता है हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। 4 किताब सत्संग की पढ़ ली, शास्त्र की पुस्तकें उठा ली, फलाना मैंने वो वेद पढ़ रखा, वो वेद कुछ नहीं पढ़ रखा, क्योंकि गुरुदेव के चरणों का आश्रय नहीं लिया तो फिर कुछ नहीं पढ़ा। इस प्रकार भगवान ने सबके उद्धार के लिए रास्ता बता दिया है भाई। क्या रास्ता बताया? यह हमें मान लेना चाहिए, संसार में कोई ऐसा भी क्यों ना हो उसका भी कल्याण हो सकता है, जो कोई कितना ही पापी क्यों ना हो। यहाँ रास्ता खुला है भगवान के यहाँ। भगवान कहते हैं गीता जी में, परंतु इनसे दूर अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं। वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। अगर हमने किसी से सुनकर भी भक्ति शुरू कर दी है, भगवान के तत्व को जानना शुरू कर दिया है, भगवान कहते हैं वो भी मृत्यु संसार सागरात, उससे पार हो जाता है, मृत्यु संसार से उससे पार हो जाता है। तो सुनने मात्र से भी काम होता है भैया। भगवान मानने और जानने पर बहुत जोर देते हैं। भगवान सुनने की अपेक्षा मानना उत्तम है। सुनने से भी अपने पूज्य भैया कई बार जोर देते हैं, सुना तो हमने बहुत है, जानकारी हम पर बहुत है, ऐसी जानकारी है जो ब्रह्मा जी को भी नहीं होगी अभी, ऐसी जानकारी हमें है। और मानने की अपेक्षा तत्व से जान लेना और भी उत्तम बात है। जैसे एक बालक से हम कहते हैं कि यह तुम्हारी माँ है, यह बाप है, चाचा है, तो वह सुनकर उसे मान लेता है, फिर आगे जाकर जान जाता है। और इसका क्या मतलब है? इसी प्रकार हमें भी सुनी हुई बातों को उसी तरह मान लेना चाहिए और फिर उसका तत्व से जान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं जो मुझे तत्वतः जान लेता है वह शांति को प्राप्त हो जाता है। जो मुझे तत्व से जान लेता है, आप सेठ जी की पुस्तकें पढ़ेंगे ना तो आपको पूरी भगवत गीता याद हो जाएगी, क्योंकि सेठ जी की पुस्तकों में गीता जी के अलावा कुछ होता ही नहीं है। जो होगा वो गीता जी ही होंगी, क्योंकि सेठ जी गीता जी के परम प्रचारक कह लो, परम श्रोता कह लो और परम कहने वाले भी कह लो, है ना। तो सब कुछ सेठ जी कहा करते, जब बच्चा पैदा और वो गीता जी के श्लोक बोलना शुरू, तब मैं मानूंगा गीता जी का प्रचार हुआ है, कि पैदा होते ही बालक गीता जी के श्लोक बोले। भगवान ने गीता जी में जानने पर विशेष बल दिया है। असल में जो काम मन से होता है उसका मूल्य है। किसी भी क्रिया में यदि मन में कोई स्वार्थ है तो वह नीचे दर्जे की चीज़ है। क्रिया में 3 ही बात प्रधान है। क्रिया या तो स्वार्थ से होती है या परमार्थ से, अथवा इन दोनों से रहित होती है। या तो स्वार्थ से होगी क्रिया, या परमार्थ से होगी, या इन दोनों से रहित होगी। प्रमाद और आलस्य से तो बचे ही रहना चाहिए। सांसारिक स्वार्थ की क्रिया से भी बचना चाहिए। सारा समय भगवान में लगाना चाहिए। इसमें जोर लगावें तो बहुत ही जल्दी लाभ हो सकता है। जिस प्रकार यदि हम यह समझ जाएंगे कि यह गड्ढा है, इसमें हम गिर जाएंगे तो प्राण नाश हो जाएगा, तो हम उसके पास भी नहीं फटकेंगे। इसी प्रकार यदि हम पापों को समझ लें तो फिर हम कभी पाप कर ही नहीं सकते। बिरजू, उदाहरण सुन सेठ जी का। जैसे गड्ढा होता है, बहुत गहरा गड्ढा होता है, हमें पता चल जाता है गड्ढा है भाई, इसमें गए तो गिरेंगे, तो हम क्या करते हैं, दूरी बना के रखते हैं, सम्यक दूरी रहती है उससे। कहीं भूल से नींद आ जाए या चक्कर आ जाए, कहीं मैं गिर ना जाऊँ गड्ढे में, दूरी बना के रखते हैं। तो ऐसे अगर हमें पता चल जाए कि भैया ये गड्ढा है और इसमें गिरने से प्राणों का नाश हो सकता है, तो ऐसे ही हमें पापों से भय रखना चाहिए। ये पाप रूपी गड्ढा है, अगर हम इसमें गिरे तो
चेतन हो जा रे मुसाफिर है। तो भैया जाग जाना चाहिए। मैंने जो बातें कही हैं, सेठ जी कहते हैं, उसको एकांत में बैठकर बार बार विचार करना चाहिए। चाहे सर्वस्व नाश हो जाए, पर जिससे 84 लाख योनियों में भटकना पड़े वह काम मैं नहीं करूँगा। जिससे 84 लाख योनियों में भटकना पड़े मैं वह काम नहीं करूँगा। इस प्रकार दृढ़ता से सोच लेने पर हम वास्तव में सुखी हो सकते हैं। ऐसा समझने पर और काम गौण हो जाते हैं। यदि इन बातों को हम समझ लेते हैं तो हमें और काम खतरनाक दिखने लगते हैं, और सबसे पहले हम भजन को ही प्रायोरिटी देते हैं, फिर भजन ही मुख्यता में आ जाता है। अभी तो मान्यता में ही कमी है, फिर जानना तो बहुत दूर है। मनुष्य योनि के सिवा अन्य योनियों में आत्मकल्याण का साधन नहीं है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को पाकर अपना काम बना लेना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, उठो जागो और आत्मकल्याण की चेष्टा में लग जाओ। उठो जागो और आत्मकल्याण की चेष्टा में लग जाओ। आत्मकल्याणकारी श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जानकर लक्ष्य की प्राप्ति में आगे बढ़ो भैया। तुम आध्यात्म विषय में सो रहे हो, इससे जागो। जागने पर भी फिर सो सकता है, इसलिए कहा कि उठ जाओ और फिर उस तत्व को समझो। मान लो हम जग गए सुबह पर लेटे ही रहे, तो हो सकता है फिर सो जाए। इसलिए कहा जाता है जिसे सुबह एक्सरसाइज करनी हो फटाफट रजाई छोड़ दे, सर्दियों में दौड़ने जाना हो। अगर नहीं छोड़ी और सोचा कि थोड़ी देर एक बार ऊँघ लूँ थोड़ा सा रजाई में, फिर दौड़ने नहीं जा पाएगा, फिर वापस सो जाएगा। तो इसलिए तत्काल कहा जाता है, अगर जाग गए तो उठ जाओ। उठ जाओ और उस तत्व को समझो। पर हम तो मोह माया रूपी मदिरा पीकर नशे में ऐसा चूर हो रहे हैं कि हमें कुछ भी मालूम ही नहीं। केवल जानने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हमें तो जानने वाले महात्मा से जान लेना चाहिए। हमें जानने वाले महात्मा से जान लेना चाहिए। आज एक कोई गांव का बंदा था, उसने मुझे विश किया, भाई जन्मदिन मुबारक हो। मैंने कहा ठीक है। कह रहा भाई आज तो लगा ही ले एक पैग। मैंने कहा अच्छा भाई। वो गांव को बंदे भाई ऐसे ही लिख देते हैं। तो तुम्हारी भाभी ने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी उसे कि वो नशा करते हैं जो उतरता ही नहीं है। उसका जवाब नहीं आया दोबारा। मैंने कहा सही करा, और बिना पूछे ही भेज दी रिकॉर्डिंग। मैंने कहा ये सही काम कर दिया, आज के बाद दोबारा लिख के नहीं भेजेगा। तो ये संसार हमें भगवान से हटा करके भोगों में लगाना चाहता है, और ये संत जन हमें भोगों से हटाकर भगवान में ले जाना चाहते हैं। तो सेठ जी कहते हैं भैया उठो और फिर जाग जाओ। मोह माया रूपी मदिरा पीकर नशे में ऐसे चूर हो रहे हो कि हमें कुछ भी मालूम ही नहीं। केवल जानने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हमें तो जानने वाले महात्मा से जान लेना चाहिए। श्रुति शास्त्र और महात्मा पुरुषों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। वे हमें चेतावनी दे रहे हैं। हमें पागल और बालक की भांति लापरवाही नहीं करनी चाहिए भैया। पागल और बालक की भांति लापरवाही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ऐसा कुफल भुगतना पड़ेगा। विचारना चाहिए, पापी से पापी भी हो, आज ही मरने वाला हो, उसका भी जब कल्याण हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। आज ही जो मरने वाला उसका भी कल्याण हो सकता है अगर वो परमात्मा का नाम लेते हुए चला जाए, परमात्मा का स्मरण आ जाए, परमात्मा का चित्र दिख जाए, या उसके निमित्त कोई उसको भगवान नाम सुना दे। सेठ जी कहते हैं दूर बैठकर भी अगर किसी ने उसके निमित्त भगवान नाम सुना दिया तो उसका कल्याण हो जाएगा। ये सेठ जी ने परम सेवा की महिमा बताई है। परम सेवा क्या? जाते हुए को भगवत स्मृति करा देना, उसके लिए भगवान नाम ले लेना, और वो ले सकता हो तो उसे लिवा देना।
करे घर वाले ना चाहते हो तो स्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया था कि घर वाले नहीं चाहते कि ये भगवान का नाम लेके, करे जबरदस्ती सुना के भाग जाओ। जबरदस्ती सुना दो। अपना काम तो भैया मैंने करना है, किसी भी तरीक़े से जाने वाले का कल्याण होना चाहिए, और फिर अपना तो होना ही चाहिए। हम तो जीते जी हैं, अपना तो करना ही है। तो सेठ जी कहते हैं हरि बोल एक बार पूज्य भैया का पता कर लें, पूज्य भैया आएंगे या नहीं, फ़ोन करके फिर भी एक बार पूछ लें, वरना उस दिन की तरह हो जाएगा। अभी तो भोग ही लगा है। अच्छा अभी भोग ही लगा है। आप कराओ, भोग कब लगा? भोग ही अभी लगा रघुनाथ जी, पट कैसे बंद हो सकते। तो विचारना चाहिए भैया, जब पापी से पापी का कल्याण हो सकता है, हम तो फिर भी भजन साधन कर रहे हैं। इतने पर भी यदि हम अपने आत्म कल्याण नहीं करते तो हमारे जैसा मूर्ख और कोई है ही नहीं। हम नहीं मानेंगे तो शास्त्रों और महात्माओं की तो कोई हानि है ही नहीं। हम संतों की बात नहीं माने, संतों की क्या हानि है? कोई हानि नहीं है। वो तो भगवान में लीन है और भगवान उनमें लीन है। अतः हमें विचार करना चाहिए, हमारा जिसमें परम हित है उस काम के लिए प्राण पर्यंत कोशिश करनी चाहिए, उस कार्य के लिए मर मिटना चाहिए। लोग तो धन और मान बढ़ाई के लिए मर मिट जाते हैं, जेल चले जाते हैं, प्राणों का त्याग कर देते हैं, इससे उन्हें मान मिलता है, पर कल्याण तो नहीं होता। वस्तुतः कल्याण के लिए मरना ही असली मरना है। आदमी मरे तो ऐसा मरे कि फिर कभी मरना ना पड़े। किस लिए? धर्म के लिए मरे। और धर्म क्या है? भागवत जी में आता है, धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म क्या है? भगवान का निरंतर भजन करना ही जीव का धर्म है। सेवस्य साधु पुरुषांजहि काम तृष्णा, काम तृष्णा का त्याग करके सेवा करे। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नित्राम पिबत्वम। अन्यों के गुण दोषों को छोड़ करके सेवा कथा रसमहो, सेवा हो, कथा हो और रसमहो नित्राम पिबत्वम। सदा सेवा और कथा को पीते रहो, रस लेते रहो, इसमें रसमालयम, रस आता रहे। अच्छा, सबसे ज़्यादा आनंद हमें किस में आता है? मैं सच पूछूं, बताऊं, मैं पूज्य भैया से कहता हूं, कल भी मैं पूज्य भैया से कह रहा था कि भैया आप लास्ट में 15 मिनट भी आके कुछ कह देते हो ना, तो 15 मिनट जो है ना संजीवनी बूटी का काम करती है हमारे लिए। हमें वो 15 मिनट दे दो भैया। पूज्य भैया बहुत व्यस्त रहते हैं भैया, 18 घंटे भजन करना आम बात नहीं है। 18 भी नहीं, सुबह 8:30 बजे, 9:30 बजे सोते हैं, बताओ। उसके बाद फिर 11 बजे उठ जाते हैं। एक दिन जग लेना आदमी इतना, सोएगा नहीं, बुखार चढ़ जाएगा। बुखार चढ़ जाएगा, सच बता रहा हूँ। है रामकृष्ण, नहीं चढ़ जाएगा बता दे। मैं कई बार बताता हूँ घटना। आपकी भाभी गांव गई हुई थी, अपने घर गई थी, और जब घर चले तो भैया मुझे वैसे ही नहीं जान देते कहीं। फिर मैं कहता हूँ भैया मैं ऋषिकेश चला जाऊँ, भैया कहते हैं तू प्लॉट पे रहेगा मेरे साथ, जाने नहीं देते हैं। कई सालों से ये हो रहा है मेरे साथ। मेरे पास समय भी होता है तो भी भैया कहते हैं मेरे साथ रुको तुम प्लॉट पे। ये कृपा है भैया की। कुछ भैया बताना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर कृपा है पूज्य भैया की भी। तो क्या हुआ रघुनाथ जी, ये प्रहलाद वगैरह अपना सुबह 4 बजे के आसपास से इन्होंने रामकृष्ण ने सेवा करी, रामकृष्ण चला गया। ये 6 बजे चले गए थे आप लोग। प्रहलाद को नींद आ गई, वो भी सो गया, गिरधर भी लेट गया। पूज्य भैया ने प्रसाद पाया। पूज्य भैया ने कहा कि अंगद जी ऐसा करते हैं, बच्चे सोए, आप और मैं घूमते हैं। मैंने सोचा हो सकता है भैया आधा घंटा घूमते हो प्रसाद पाने के बाद। और भैया तो दे मंत्र पे मंत्र, दे स्तुति पे स्तुतियाँ करते रहे, फिर प्रणाम करते रहे। और मेरा हाथ पकड़ लिया। अच्छा, मैं छुड़ा कर छोड़ना भी चाहूँ तो नहीं सो सकता, क्योंकि मुझे भैया ने बोल दिया। अब क्या हुआ, वो गैलरी है अपनी वॉश बेसिन के पास से, भैया ने हाथ पकड़ लिया और पाठ पे पाठ चल रहे हैं भाई। 6 बजे उजाला सा हो गया।
6:30 हो गए, मैंने और उजाला हो गया। 7 बज गए, मैं कहा मेरा दिवाला हो गया, क्योंकि मुझे 10 बजे ऑफिस जाना है। और भाई पूछे भैया तो 7:30 बजा दी ऋषिकेश। और जब 7:30 हो गए तो मैं कह रहा यार अब सोऊं, नहाऊं, जाऊं, करूं तो करूं क्या। भैया कह रहे अंगद जी अब आप विश्राम करो। मैं भैया मैं नहाने जा रहा। उसके बाद गया ऑफिस, बाइक कभी इधर कभी इधर, एक जोमेटो वाले में ठोक दी। वो पहले तो आया उतर के आया और एकदम उसने सोचा भाई पीटूंगा इसे, पर उसने जब शरीर सौष्ठव देखा तो मैंने हेलमेट उतारा तो फिर कह रहा भैया ध्यान से चलाओ। मैंने कहा हाँ भाई गलती मेरी है, नींद का झोंका मुझे आया था, गलती मेरी है, कोई बात नहीं यार माफ़ कर दे। फिर वो वापस चला गया। तो ये हाल है भैया एक दिन जगने का। और जो सोचो रोज़ जगते हैं, जो रोज़ जगते हैं उनका क्या हाल होता है। अब हम सोचते हैं कि यार ये सुबह 8 बजे तक जगने के बाद तो पूरा दिन सोता है। भाई पूरा दिन सोने पर भी नींद पूरी नहीं होती रात वाली, सच बता रहा हूँ मैं। आप कितना ही सो लो दिन में, एक तो भारत सोने नहीं देता है, सच्चे भारत का गिरधर कल बता रहा था, कह रहा दिमाग खराब हो गया, 8 बजे तो सोने चले और बाहर बाइक लगी होगी, कोई स्कूल बस जा रही होगी, वो फंस गई होगी तो बाइक हटानी होगी वहाँ से। तो बच्चा आया लगातार खट 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 गेट बजाते ही रहा। गिरधर कह रहा मैं तो जैसे सोया था वैसा उठ के बाहर चल दिया, मुझे ध्यान आया मैं तो बनियान में हूँ। तो वापस कह रहे ऐसा होता अंगद जी सो ही नहीं पाता। फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ। कह रहे कुछ नहीं, बाइक उठाई मैं घर चला गया। करूँ तो करूँ क्या। तो नहीं सो पाते हैं भैया। और जो बालक वहाँ रहते हैं भैया वो भी तपस्या है, वो भी तपस्या है। आप कहोगे रात भर जगते हैं, दिन भर सोते हैं, दिन भर सो करके देख लो आपकी नींद पूरी नहीं होगी कभी भी। पाठ करना पूज्य भैया की बातें, ये कृपा है भैया उन पर, अद्भुत कृपा है। हम लोग तो एक दिन रात को अगर सत्संग सुनने को मिल जाए, मेरा पहले अभ्यास रहता था कि मैं 3 बजे तक आराम से रात को सत्संग सुन पड़ गया, अब मेरा कम हो गया अभ्यास। अब मैं जल्दी सो जाता हूँ क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। तो ऐसी हालत रहती है, दिन भर आंखें घूमती रहती हैं। तो इन संतों ने अपनी नींद को त्याग करके हमारे लिए भजन साधन किया है भैया। हमें भगवान की प्राप्ति सहजता से हो जाए, इसलिए ये संत जन भरसक प्रयास करते हैं। ये चाहे तो एक क्षण में भगवत प्राप्ति करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पूज्य बाबा मच्छरदानी में रात्रि को बैठ जाते, सब सोचते बाबा सो गए, बाबा सोते ही नहीं थे, बाबा नहीं सोते थे। पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी को बुला लेते और पूज्य ठाकुर जी को अपने पूरे दिन भर की अनुभूतियाँ बताते कि आज ऐसा हुआ, आज श्री जी ऐसे आई, आज ठाकुर जी ऐसे आए, और पूरी रात चर्चा चलती थी। ठाकुर जी का हाथ, क्योंकि घनश्याम दास ठाकुर जी को बाबा ठाकुर ही मानते थे, साक्षात ठाकुर जी। और भगवान ने कहा था बाबा से कि मैं 2 वर्ष बाद तेरे पास आ जाऊँगा। तो घनश्याम दास ठाकुर जी 2 वर्ष बाद आ गए थे। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय
जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। इतने भगवान थोड़ा जल ग्रहण करें भोग के बाद, इतने हम 5 मिनट और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि खाते ही सुला दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आएंगे भैया भी आएंगे। कहाँ थे ठाकुर जी? रात भर चर्चा सुनते हैं और 4:30 बज गए। 4:30 बजते ही बाबा ने कह दिया, घनश्याम अभी थोड़ी देर में आरती होगी, तुम इतने जा कर के अपना हाथ मुंह धो करके वापस आ जाओ। अच्छा बंदा पूरी रात से जगा हुआ है, उसे संत कह दें कि भाई जाओ आ जाओ। तो ठाकुर जी अपनी कुटिया पे गए और तो बैठे ही थे, लेटे नहीं थे, सिर्फ बैठे थे। और बैठते थोड़ी सी आंख लग गई, पूरी रात के जगे हुए थे तो भाई हो जाता शरीर। और जैसे ही आंख लगी तो उन्हें आधा घंटा बीत गया। बाबा ने फिर किसी को भेजा, जाओ ठाकुर जी को लेवा लाओ, क्योंकि बाबा ठाकुर जी के मुख से ही पद सुनना पसंद करते थे। तो ठाकुर जी को बुलाया गया और जब बुलाया तो पूछा, ठाकुर कहाँ रह गए थे? कह रहे बाबा आंख लग गई थी। तो बाबा ने कहा, ठाकुर आशिक को नींद कैसी? आशिक को नींद कैसी? तो ऐसे भैया संतजन ना कुछ कृपा करके हमें कुछ देना चाहते हैं। बाबा कहा करते थे, मैं ठाकुर को जब जब पूरी थाली परोसी है तब तक उसने पूरी पाली है। पूरी थाली पाने का क्या मतलब है? शाही पनीर नहीं परोस के दिया। शाही पनीर तो बहुत तुच्छ वस्तु है, सुबह मल्ल बन के निकल जाती है। हैं? हाँ जी, अच्छा बता दूँ मैं, हरी बोल। सबको पता ही है आज मीटिंग है भैया, तो सब लोग रुकेंगे, माताएं भी और भाईजन भी। तो अब आरती कर लेते हैं, है ना? आरती करके फिर पूज्य भैया, अच्छा हो गए, आरती कर दो, कर लेंगे बम्बो, हो गए ना भोग, कर दें आरती? अरे नहीं आरती कर दे तो बता, मैं पूछ रहा हूँ, भोग पर डाल दिया ना उसमें? अच्छा कर लो फिर। तो भैया ठाकुर जी ऐसा बाबा ने बोला कि आशिक को नींद कैसी? आज हमारे रघुवंशी भैया बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्या बात है? अच्छा गौ सेवा के उसमें, ठीक भैया। मैं कहा बार बार इनका मन इधर जा रहा, बार बार जो कोई अच्छा श्रोता हो और वो इधर उधर दे, मान लो रघुनाथ जी इधर से उधर भटकते तो मेरे को पता चल जाता है, आज इनका मन नहीं लगा। जी। तो आशिक को नींद कैसी हुई? तो पूज्य बाबा पूरी रात भर, सुंदरेश भैया कहते हैं कि मैं जब गया तो बालक की था, मेडिकल की वो पढ़ाई वगैरह कुछ चल रही थी, तो उस समय जब गए तो मुझ पर कृपा कैसे हुई भैया बताते हैं। जैसे मैं तो ऐसे ही घूमने गया था, क्योंकि वहाँ पे सब गीता वाटियों गीता गार्डन कहते हैं, और वहाँ पर लोग घूमने ही जाते हैं। स्कूल के बच्चे आ गए, शाम को टहल लिए, इधर उधर से घूम लिए, कोई पेट कम करने के लिए इधर से उधर घूम रहा है। पर भैया गए तो पुस्तकों का स्टॉल लगा हुआ था, तो पुस्तक स्टॉल पे बाबा की कोई पुस्तक रखी थी। तो अपने हरि जी दुजारी जी से उन्होंने पूछा कि ये जो महात्मा जिनकी पुस्तक है, महात्मा हैं क्या? इतना बोला और उन्होंने कहा बाबा हैं, बाबूजी नहीं हैं अभी, लेकिन बाबा हैं। तो बाबा से तब पहली भेंट हुई थी। उसके बाद तो जीवन पलट गया, उसके बाद जीवन पलट गया, क्योंकि बाबा से मिल लिए। उसके बाद बाबा की सेवा भी मिली। पूज्या माँ जो पूज्य श्री भाई जी की धर्म पत्नी रहीं, एक बार कुछ ऐसी घटना घटी थी कि पूज्य बाबा का काष्ठ मौन चल रहा था, तो उस मौन में पूज्य भैया को आगे बुला करके सेवा दिलवाई माँ ने स्वयं। ऐसी कृपा भैया संत जन जबरदस्ती कर देते हैं। फिर तो भैया बाबा की सेवा किया ही करते थे, सारी डॉक्टरी भैया ही करते थे। जो कुछ दिक्कत हो जाती थी बाबा को, तो क्या होता, बाबा को जब प्रसाद पवाते तो कैसे पवाया करते थे? बाबा तो उस राज्य में रहते थे सदा, तो बाबा से कहते, बाबा एक कहानी सुनाएं। एक ब्राह्मण था,
बाबा कहते हैं हाँ, और जैसे हाँ करते तपाक से एक छेने का वो डाल देते मुख में। ऐसे बाबा को बाबा बार बार हुंकारे भरते, तब मुख में कुछ डाला जाता था बाबा के। ऐसे प्रसाद पाते, वो सुबह 4 बजे पा रहे हैं, वही जैसे अपने पूछे ऐसे ही सिस्टम था सारा। अच्छा, जब बाबा को पवाते तो उस समय लार टपकती थी, खूब सारी लार टपकती। अब क्या होता, वो लार लेकर के अपने चंद्रेश भैया क्या करते, उस लार को लेते और जा कर के पीछे पेड़ से पहुँच देते। तो भैया को पता नहीं था कि भाई उस समय नए नए तो श्रद्धा भाव उस चल रहा था उस समय पूरा प्रोसेस। अच्छा, उसके बाद के एक दिन उन्होंने देखा कि जहाँ मैं ये लार लगा के आता हूँ, उसके बाद लोग उसे चाटते हैं जा जाके। क्या श्रद्धा का पैमाना है, लोग उसे चाटते हैं। तो चंद्रेश भैया ने देखा, यार ये भाग भाग के भीड़ में चाट रहे और मैं इसे ऐसे ही लगाया था, कुछ तो बात है इसमें। भैया ने कहा उसके बाद से हम पा जाते थे उसे। तो ऐसे भैया संतों के पास रह करके बहुत प्रसाद मिलता है, और संतों के पास हम भी रह सकते हैं, उनके चरित्र पढ़ के, भक्तमाल पढ़ के, है ना। जितना अहंकार सिर पर फूट रहा है, जितना राग द्वेष आ रहा है, वो सब राग द्वेष भक्तमाल से दूर होता है, भक्तों के चरित्रों से दूर होता है। आज हो सकता है मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, कल को मेरे में गड़बड़ी आ जाए, क्या करूँगा, संतों से और भक्तों से 10 बात सुनूंगा, उसके बाद वो ठीक होगी बीमारी। क्योंकि बीमारी है, किसी में भी आ सकती है। अब आरती करते हैं महाराज। आइए राम प्रभु। अच्छा, रामकृष्ण प्रभु नहीं, उन्होंने कसम तोड़ दी।